गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा बाबू, देखिए साइंस में, है ना। कल हम लोगों ने मैथ में स्टार्ट कर दिया था। मैथ हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया था, एक घातांक और घात हमने कंप्लीट कर दिया पढ़ा के, है ना। आज आप लोग को चलेगा 8 क्लास का चलेगा 2023 का। ये एग्जाम में बहुत 100% गारंटी को सवाल आएगा एग्जाम में कि फसल उत्पादन एवं प्रबंध, फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसको प्रबंध, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। फसल किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं। तो बोलेंगे जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर नियमित रूप से लगाया जाता है उसे फसल कहते हैं। बोलते हैं एक ही किस्म के पौधा को जब बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाता है एक किस्म के पौधे, कोई खास किस्म के पौधे को, उसी को बोलते हैं फसल। जैसे अगर आप लोग देखते होंगे खेत में जो धान लगाते हैं, वो धान एक पीस नहीं रहता है, बहुत सारे पीस को लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं फसल। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। बोलते हैं बाबू राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो किस तरह के पौधे के जड़ों में पाई जाती है। तो बोलेंगे फलीदार फसल के ग्रंथियों में पाई जाती है। स्वपोषी का एक उदाहरण दीजिए। स्वपोषी मतलब होता है वैसन जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे स्वपोषी जीव का एक उदाहरण देंगे, जैसे पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा के आपका एग्जाम में ऑप्शन में रह सकता है आम का पेड़, नींबू का पेड़, सेब का पेड़, ऐसा कोई भी पेड़ या पौधा दे देगा तो समझ जाएगा कि वो स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। बोलते फसल का जब चक्रण होता है तो इससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। याद रखना कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं। कहने का मतलब है खरपतवार वैसा पौधा को कहते हैं जो जिसको हम लोग बोते नहीं है, उसका बीज को नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग के फसल के साथ साथ वो उग जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, और जिनकी उपस्थिति में किसान को लाभ के जगह हानि होती है। और वो क्या करते हैं, खरपतवार क्या करते हैं, हमारे पेड़ पौधा जो फसल हम लोग लगाते हैं उस फसल को क्या करते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मम्मी सब क्या करती है, कोई भी पौधा लगाती है, कोई भी अगर जैसे फसल लगाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको निकालती है। तो निकालती किसको है, खरपतवार को। जैसे घास हो गया, ईटीसी। दैनी किसे कहते हैं, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को दैनी कहते हैं। बोलते हैं फसल से जो अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया होता है उसी को दैनी कहते हैं। बोलते हैं जैसे क्या हुआ, आप जैसे हम एग्जांपल लेते धान का पौधा काटते, धान काट लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम फैला देते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर चलवा देते हैं या फिर बैल से घुराते हैं। तो देखिए क्या होता है, बैल से जब चारों तरफ उसको फेरा लगवाते हैं हम लोग, उसमें दबवाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो घास रहता है, उसे हमारा जो फसल रहता है वो अलग हो जाता है उस पुआल से, है ना, अपना पौधा से। तो उसी को बोलते हैं, अब उसी प्रक्रिया को बोलते हैं दैनी। क्या बोलते हैं, दैनी। याद रखेंगे। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा दैनी। आगे देखिए, खरीफ फसल किसे कहते हैं। अगर क्लास 9th में जाइएगा, क्लास 10th में जाइएगा तो ये सवाल एग्जाम में पूछता है, खरीफ फसल किसे कहते हैं और रबी फसल किसे कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल वे फसल है जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं, मतलब जून जुलाई में बोया जाता है, तथा अक्टूबर के आसपास, मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, उसी को बोलते हैं, काटते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा दिए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें में जैसे उड़द दाल, दालें में जैसे हो गया उड़द दाल, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। एग्जाम में पूछता है कि ज्वार बाजरा किस प्रकार का फसल है, तो बोलिएगा खरीफ फसल। आगे देखिए क्या बोलता है, रबी फसल किसे कहते हैं। रबी फसल वे हैं जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। देखिए अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काटते हैं, उसी को बोलते हैं रबी फसल। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। एग्जाम में पूछता है कि रबी फसल का किसी 3 एग्जाम्पल, कोई 3 एग्जाम्पल दीजिए, तो बोलेगा गेहूं, जौ, चना, या मटर, मसूर और सरसों। कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए 3 को। गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन, इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल देखिए, खरीफ फसल था चावल, तो चावल इसमें है ना,
चावल नहीं है, धान है, धान है ना, तो धान तो चावल के अंदर आता है, इसलिए हो गया धान। जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ कौन है, बोलते हैं जंतुओं द्वारा। जो हम लोग को जंतु देते हैं, तो जंतु द्वारा हमें खाद्य पदार्थ क्या मिलता है, तो खाद्य पदार्थ हमें जंतु द्वारा मिलता है शहद। शहद मतलब होता है मधु, जो हम लोग को मधु मिलता है। कपास किस प्रकार का फसल है, तो बोलेंगे कपास जो है वो रेशेदार फसल है। कपास कैसा फसल है, तो रेशेदार फसल है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग दैनी कब कहते हैं, जैसे पुआल से हम लोग जब अगर जैसे धान को अलग करते हैं ट्रैक्टर चलवा के, उसको बोलते हैं दैनी। लेकिन जब हम लोग धान को हम लोग कुटवाते हैं मशीन से, तो उससे क्या होता है, भूसा अलग होता है, दाना अलग हो जाता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है थ्रेसिंग, याद रखेंगे। फिर क्या बोलता है, जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। बोलते हैं मिट्टी को, जैसे हम लोग हल चलाते हैं, क्या होता है, नीचे वाला मिट्टी ऊपर और ऊपर वाला मिट्टी नीचे, तो बोलते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब क्या होता है, पोला मतलब होता है नरम, पोला मतलब होता है नरम बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जैसे देखिए अभी प्लेन जमीन में अगर उसमें धान लगेगा कैसे, उसमें जेबन करेगा भीतरी, पानी भी दीजिएगा तो पानी ऊपर में ही सूख जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर जैसे हल चलाइएगा तो उसे क्या होगा, ऊपर वाला मिट्टी नीचे, नीचे वाला ऊपर, मिट्टी ऊपर चला जाता है। और इससे क्या होता है, हमारा जो मिट्टी होता है वो नरम नहीं रहता है, वो नरम हो जाता है, वो कठोर नहीं रहता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोला। पोला मतलब होता है नरम। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं जायद फसल। एग्जाम में पूछेगा कि जो, देखिए आप सुनिए ध्यान से, वैसा पौधा जिसको गर्मी के दिनों में लगाया जाता है उसको बोलते हैं जायद फसल। और जायद फसल का मतलब होता है जो गर्मी के दिनों में लगाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि जायद फसल से आप क्या समझते हैं, बोलिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाले फसल को जायद फसल कहते हैं। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेगा। और एक सवाल, मैं जितना भी लिखवाया हूं इसको कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे सभी के सभी कोई एक वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग सिर्फ देख के याद कर लोगे। और जितना भी है आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, उसके बाद फिर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे।